हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद मयंक ऑफिशियल। दोस्तों, इंग्लिश विद मयंक ऑफिशियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में। दोस्तों, मैं अक्सर हर एक क्लास में हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ नई जो जानकारियाँ होती हैं, नए जो फैक्ट्स है, वो मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में दूँ। दोस्तों, ग्रामर के बहुत से टॉपिक आप लोगों ने पहले से पढ़ रखे होंगे, या जेंडर जो आज का टॉपिक है आप लोगों ने इसको पहले से पढ़ा होगा, लेकिन मेरी क्लास में जेंडर को आप नए तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको इसकी ओरिजिन की जो वर्ड है जेंडर, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, और इंग्लिश की जो हिस्ट्री है उसमें इसका क्या क्या रोल रहा है, ओल्ड इंग्लिश में क्या रोल था जेंडर का, मॉडर्न मिडिल इंग्लिश में क्या रोल था, और मॉडर्न इंग्लिश में जेंडर जो आज हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए और निश्चित रूप से आपको बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जेंडर के बारे में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि जो वर्ड है जेंडर, जिसका हिंदी में मतलब होता है लिंग, ये जो जेंडर वर्ड है, ये जेंडर वर्ड इंग्लिश में आया कहां से? दोस्तों, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनस। जेनस का मतलब होता है कैटेगरी या फिर टाइप, यानी कि प्रकार या किस्म। उसी जेनस वर्ड से इंग्लिश का जेंडर बना हुआ है। और दोस्तों, शुरू में क्या हुआ था कि जेंडर का मतलब, ये जो आज हम लोग पढ़ते हैं लिंग के तौर पर इसको, तो शुरू में जेंडर का मतलब लिंग नहीं था। जेंडर स्टार्टिंग में केवल टाइप या फिर कैटेगरी का मीनिंग देने के लिए दोस्तों था। इंग्लिश में जेंडर का प्रयोग पहले प्रकार या किस्म, ये इसकी मीनिंग होती थी दोस्तों। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करूं, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताऊं, ओल्ड इंग्लिश में जो जेंडर लोग पढ़ते थे वो एक पूरा ग्रामेटिकल सिस्टम था। जेंडर को ग्रामेटिकली सिस्टम के द्वारा पूरा पढ़ाया जाता था। मतलब आज जो हम लोग जेंडर को पढ़ते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ओल्ड इंग्लिश में जेंडर को यूज़ करते थे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि वाइफ जो वर्ड है, या मैडन, मैडन मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं गर्ल, तो मैडन और वाइफ जो कि आज के अगर हम लोग संदर्भ में देखें, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, तो वाइफ और मैडन को आप लोग क्या बोलेंगे? फेमिनिन जेंडर। लेकिन दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश में वाइफ को न्यूटर जेंडर बोलते थे। अब देखिए कितनी शॉकिंग बात है। पुराने इंग्लिश में वाइफ और मैडन जो दोनों वर्ड हैं, इनको न्यूटर जेंडर का मानते थे। यानी कि आजकल जो हम लोग बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि शी इज माई वाइफ, तो ओल्ड इंग्लिश में शी की जगह पे वो लोग इट का यूज करते थे। मतलब हमें ऐसे बोलना होता था पहले, इट इज माई वाइफ। तो बहुत ही अजीब तरीके से पहले ओल्ड इंग्लिश में जेंडर को यूज किया जाता था। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि जो सन है, सन और मून, आज मॉडर्न ग्रामर में दोस्तों क्या है? मॉडर्न ग्रामर में तो ये न्यूटर जेंडर है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में सन को शी के रूप में देखते थे। मतलब वो फेमिनिन जेंडर हुआ करता था। और जो मून है, मून दोस्तों ओल्ड इंग्लिश में मस्कुलिन जेंडर था। कितना अजीब सा लगता है ये सब सुन करके या पढ़ करके। ग्रामेटिकल सिस्टम था जेंडर का ओल्ड इंग्लिश में। फिर दोस्तों क्या होता है, जब बहुत सारे इन्वेजन इंग्लैंड पर होते हैं, जैसे कि वाइकिंग्स आते हैं वहाँ पर, फिर नॉर्मन लोग आते हैं फ्रांस से, तो इंग्लिश का जो ग्रामेटिकली सिस्टम ऑफ जेंडर था वो धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, उसमें बदलाव हुए। और बदलाव होते होते ऐसा हो गया कि मिडिल इंग्लिश आते आते जेंडर का जो यूज़ था इंग्लिश में वो पूरी तरह से लगभग डेड हो चुका था। मिडिल इंग्लिश में जेंडर बिल्कुल मर सा गया था दोस्तों। फिर दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ, जेंडर को फिर से रिवाइव किया गया। और तो दोस्तों जेंडर में बहुत सारे परिवर्तन हुए। परिवर्तन होने के बाद फिर क्या होता है, हमें जो मॉडर्न आज रूप, आधुनिक जो रूप जेंडर का मिलता है वो कहीं जाकर के मिला, बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरने के बाद। दोस्तों, अगर मैं आपको जेंडर की डेफिनेशन बताऊं, तो जेंडर इज ए स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, यानी कि किसी भी नाउन के पुरुष या स्त्री वर्ग के होने की जो अवस्था होती है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं जेंडर। जेंडर हमें बताता है कि कोई भी नाउन वो मेल है कि फीमेल है, स्त्री है या पुरुष है, या फिर दोनों के लिए प्रयोग की जाएगी, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों हमें
जेंडर के थ्रू होती हैं। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं जेंडर के काइंड्स के, कितने प्रकार के जेंडर होते हैं, तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर जो हम लोग मॉडर्न टाइम पे पढ़ते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ओल्ड इंग्लिश में दोस्तों 3 प्रकार के जेंडर होते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम पर जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है दोस्तों कॉमन जेंडर, और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। दोस्तों इनके उच्चारण पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो पहला जो मैंने यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है MASCULIN, दोस्तों इसको बहुत से लोग मास्कुलाइन पढ़ देते हैं और नीचे वाले को दोस्तों फेमिनाइन पढ़ देते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इनका उच्चारण, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही सही ढंग से करें। दोस्तों जो पहला वाले जो हम लोग मास्कुलिन पढ़ते हैं, इसे दोस्तों हमें पढ़ना होता है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। तो दोस्तों पहले वाले को हमें क्या बोलना है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। दूसरा दोस्तों हमें पढ़ना है फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, और तीसरे को दोस्तों हमें पढ़ना है कॉमन जेंडर, और जो चौथा है उसे हम लोग दोस्तों बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जेंडर इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। अब चलिए दोस्तों इनको हम लोग वन बाय वन अलग अलग एक्सप्लेन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जो मेल के बारे में बताता है, यानी ऐसा जेंडर जो किसी मेल पर्सन के बारे में यानी किसी पुरुष वर्ग के बारे में बताता है, नर का जो बोध कराता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं बोल दूं मोहन। अब मोहन एक लड़के का नाम होगा, एक पुरुष का बोध कराता है, तो मोहन को दोस्तों हम लोग बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बॉय, मैन, या दोस्तों हम लोग बोलते हैं डॉग, लायन। जितने भी शब्द हैं दोस्तों ये सब नर का बोध करा रहे हैं। इन सभी वर्ड्स से हमको मेल का बोध हो रहा है, इसलिए इनको दोस्तों हम लोग बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का दोस्तों मतलब होता है स्त्रीलिंग, यानी कि ऐसा जेंडर जो फीमेल का बोध कराए, जिनसे हमें स्त्री या मादा जाति का, वर्ग का बोध होता है दोस्तों, उन्हें हम लोग बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने बोल दिया राधा। अब राधा नाम सुनते ही दोस्तों दिमाग में इमेज किसकी बनती है, लड़की की। तो लड़की मतलब स्त्री, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो राधा को दोस्तों हम लोग बोलेंगे फेमिनिन जेंडर। इसी प्रकार दोस्तों मैं बोल दूं गर्ल, तो फेमिनिन जेंडर हुआ गर्ल। तो गर्ल तो एक महिला का बोध करा रहा है, एक स्त्री का बोध करा रहा है, तो गर्ल को हम लोग बोलेंगे दोस्तों फेमिनिन जेंडर। इसी प्रकार दोस्तों मैं बोल दूं वुमन यानी कि स्त्री यानी कि औरत, या मैं दोस्तों बोल दूं बिच। अब बिच क्या है, डॉग का फीमेल होता है, डॉग तो मेल हो गया, वो तो मैस्कुलिन में था। और अगर मैं बोल दूं बिच यानी डॉग का फीमेल जो होता है, बिच बोलते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं कुतिया, तो जो बिच है वो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों जैसे मैं लायन का फीमेल बोल दूं, मैंने बोल दिया लायनेस, तो दोस्तों लायनेस यानी कि शेरनी, इसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे फेमिनिन जेंडर। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे जेंडर या ऐसे नाउन्स जो स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं, किसी फीमेल का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। फिर दोस्तों तीसरा आता है कॉमन जेंडर। इसको हिंदी में दोस्तों हम लोग बोलते हैं उभयलिंग। कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि ऐसे नाउन्स जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करे जाएं, उन्हें दोस्तों हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। बहुत सारे दोस्तों ऐसे भी नाउन्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो मेल के लिए भी यूज किया जाता है यानी पुरुष के लिए भी यूज किया जाता है, और फीमेल यानी कि स्त्री के लिए भी यूज किया जाएगा। तो वो जेंडर या ऐसे नाउन्स जो मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें दोस्तों हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे दोस्तों कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया डॉक्टर। अब डॉक्टर दोस्तों मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो डॉक्टर वर्ड को दोस्तों हम लोग बोलेंगे कॉमन जेंडर, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम बोल दें नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी। अब हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, तो नेबर को दोस्तों हम लोग बोलेंगे कॉमन जेंडर। इसी प्रकार दोस्तों मैं बोल दूं टीचर। टीचर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है, अध्यापिका को भी हम लोग टीचर ही बोलेंगे, तो टीचर दोस्तों हो जाएगा हमारा कॉमन जेंडर। दोस्तों हम लोग बोलते हैं इनमी। इनमी मतलब शत्रु, दुश्मन। इनमी भी कोई भी हो सकता है, कोई स्त्री भी इनमी हो सकती है, कोई पुरुष भी इनमी हो सकता है, तो इनमी हो जाएगा कॉमन जेंडर। इसी प्रकार दोस्तों जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, मेल फीमेल, तो फ्रेंड भी दोस्तों कहलाएगा कॉमन जेंडर। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग बोलते हैं
बेबी, चाइल्ड। अब चाइल्ड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, बेबी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कॉमन जेंडर के थे। अब दोस्तों आखिरी जो होता है उसका नाम है न्यूटर जेंडर। दोस्तों न्यूटर जेंडर का मतलब होता है वो जेंडर जिनसे हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पता चलता है, यानी कि जो निर्जीव चीजों का बोध कराता है, या फिर ऐसा जेंडर जिसके अंतर्गत ट्रीज, प्लांट्स या फिर जो छोटे जानवर होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, इन सभी का जो बोध कराता है दोस्तों, उन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे दोस्तों मैं कह दूं टेबल, चेयर, या मैं बोल दूं दोस्तों बेंच, डोर, विंडो, बुक, पेन, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव चीजें हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों इनको हम लोग बोलेंगे न्यूटर जेंडर। जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी वनस्पति है, वो भी दोस्तों आती है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी न्यूटर जेंडर होता है। जैसे हम लोग बोल दें एंट, या हम लोग दोस्तों बोल दें पीजन यानी कि कबूतर। तो ये पक्षी जो है या जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो सब होते हैं दोस्तों न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। इनके लिए इट प्रोनाउन यूज किया जाता है अगर सिंगुलर में है तो। अब दोस्तों इंग्लिश या जेंडर के अंतर्गत एक कंट्रोवर्शियल चीज भी होती है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों। दो वर्ड लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड और बेबी। चाइल्ड और बेबी को दोस्तों कॉमन जेंडर भी बोला जाता है, और इनको कहीं कहीं पर आप लोग दोस्तों इनको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत भी पढ़ लेंगे। तो दोस्तों मैं आपका ये डाउट दूर कर देता हूं। अगर हम लोग दोस्तों जनरल अर्थ में देखें तो चाइल्ड और बेबी यानी कि जो बच्चा होता है वो लड़का और लड़की कोई भी हो सकता है। यानी चाइल्ड और बेबी वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो दोस्तों जनरली तो ये होते हैं कॉमन जेंडर के। लेकिन अगर मान लीजिए कोई महिला आपको देखिए, उसके हाथ में कोई बच्चा है, आपको नहीं पता कि वो बच्चा, वो जो बेबी है, जो चाइल्ड महिला लिए हुए है, वो लड़का है कि लड़की है, आपको नहीं पता, तो दोस्तों आप इसको न्यूटर जेंडर भी कह सकते हैं, वो न्यूटर जेंडर में भी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ऑन द अदर हैंड, अगर आपको पता है कि वो जो चाइल्ड या बेबी उस महिला के हाथ में है, अगर वो दोस्तों आपको पता है कि वो बॉय है, तो फिर दोस्तों वो चला जाएगा मैस्कुलिन में। अगर आपको पता है कि वो गर्ल है तो दोस्तों चली जाएगी फेमिनिन में। तो इस प्रकार से चाइल्ड और बेबी को दोस्तों हम लोग मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, वाइस वर्सा, हम इनको किसी भी जेंडर में रख सकते हैं दोस्तों। सिचुएशंस दोस्तों अलग अलग हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, और आपने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जेंडर के बारे में सीखा होगा। अदर क्लासेस से, जो क्लासेस आप लोगों ने कहीं पर पढ़ी होंगी या यूट्यूब में देखी होंगी, उनसे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जरूर मिली होगी दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और इसे जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर करिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप तक के लिए जय हिंद।